राजिम कुंभ मेला में गीता परिवार द्वारा गीता के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया जा रहा है। पूरे भारत देश में 4 कुंभ आदि अनादि काल से प्रतिस्थापित है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम कुंभ महोत्सव भी अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्धि अर्जित कर रही है। कुंभ मेला में जहां एक से बढ़कर एक अलग अलग गतिविधि देखने को मिल रही है, वहीं गीता परिवार भिलाई दुर्ग के साथियों के द्वारा भागवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया जा रहा है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि 4 स्तरों पर संपूर्ण भागवत गीता का निःशुल्क प्रशिक्षण उनके संगठन द्वारा दिया जा रहा है। सभी अध्यायों के निःशुल्क PDF ऑडियो वीडियो सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशिक्षित प्रामाणिक शिक्षकों द्वारा भूल सुधार कर गीता सीखने का सुअवसर प्रदान किया जा रहा है। जून 2020 से अब तक 134 देश से 4 लाख से अधिक गीता प्रेमी साधकों को इसमें प्रवेश दिया जा चुका है। खास बातचीत किया। बोलो राजीव महाराज की जय। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग राजीव कुंभ महोत्सव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर तरह तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर गीता परिवार जो कि रायपुर से आए हुए हैं, यह लोग हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृति है, गो गंगा और गीता को जैसे आप सभी जानते हैं पूरी विश्व मानती है, और गीता का अलग ही महत्व है। गीता हमें जीने की राह सिखाती है, कैसे अध्यात्म से हम अपने आप को सफल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें गीता में जो है ज्ञान का भंडार है। तो आइए जानते हैं इनकी एक्टिविटी के बारे में। जी बताएं। जय श्री कृष्ण। हम लोग गीता परिवार से हैं और गीता परिवार का जो मुख्य धारा है वह स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के पुण्य जो है प्रताप से कार्य कर रहा है, उनकी प्रेरणा से कार्य कर रहा है विगत 38 वर्षों से। कोरोना के काल में गीता पढ़ने की जो कक्षा है उसको ऑनलाइन की गई, तभी से ये गीता कक्षा 180 भी से ज़्यादा देशों में 12 लाख लोगों तक पहुंच गई है। गीता कक्षा जो हमारी है सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक की 21 टाइम स्लॉट में 13 भाषाओं में सिखाई जाती है और यह उपक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। होता क्या है कि गीता पढ़ने का जब भी नाम लेते हैं तो लोग गीता के अर्थ को पढ़ करके समझते हैं कि हमने गीता पढ़ ली, लेकिन गीता पढ़ने का यथार्थ में अगर लाभ स्वामी जी कहते हैं कि उसके श्लोकों के द्वारा अगर गीता को पढ़ा जाए शुद्ध संस्कृत के माध्यम से, तो गीता को के प्रभाव को और हम पा सकते हैं। तो हमारी संस्था यही कार्य करती है। 5 सप्ताह के 5 दिनों में प्रत्येक 40 मिनट की जो हमारे सत्र होते हैं उसमें 3-3 श्लोक हम लोग शुद्ध संस्कृत में पढ़ाना सिखाते हैं, और यह कार्य हमारे पूरे विश्व में व्याप्त हो चुका है। और इतने सारे ट्रेनर, इतने सारे स्वयंसेवी हैं कि इसे ऐसा समझिए कि ये पूरा गोवर्धन पर्वत को उंगली में हम सभी ने उठाया है। 12,000 कार्यकर्ता इस कार्य को हमारे कर रहे हैं। गीता जैसे कि अपने आप में वह एक तरह से जीवन दर्शन है, जीवन जीने की तरह सिखाती है। तो आपकी संगठन सरकार से या स्टेट गवर्नमेंट से, सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसा कोई मांग कि इसको पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से शामिल किया जाए, ऐसा कुछ? जी अवश्य, ये हम लोगों सभी की मांग है। जैसा गुजरात में, मध्य प्रदेश में और अभी वर्तमान में गीता परिवार के द्वारा उड़ीसा में भी गीता को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, तो हम भी छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करते हैं कि कुछ अध्याय कम से कम 12, 15 और 16 ये जो आरंभिक अध्याय हैं, इतना तो कम से कम हम लोगों को पाठ्यक्रम में सीखने के लिए, पढ़ने के लिए मिल जाए। इसके माध्यम से न केवल हम संस्कृति को जान पाएंगे, सनातन को जान पाएंगे, संस्कृत सीख पाएंगे, और साथ ही साथ जीवन का एक जो शास्त्र है, जिसे शास्त्रों का सार कही गई है गीता, उपनिषदों का भी सार कही गीता, उसको हम सीख पाएंगे और जीवन में ला पाएंगे। हम लोगों का ध्येय वाक्य भी यही है, गीता पढ़ें, पढ़ाएं, जीवन में लाएं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है गीता परिवार के अध्यक्ष जी। इनका कहना है कि गीता हमें जीने की राह सिखाती है, अध्यात्म से वह मोक्ष की ओर ले जाती है। हम लोगों ने सरकारों से भी ये मांग किया है कि गीता को नियमित रूप से स्कूली बच्चों के इसमें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।